अस्सलाम वालेकुम राशिद। वालेकुम अस्सलाम। हसन अशरफ भाई कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया आपने विज़िट किया हमारे फार्म का। हमारी इस कोशिश की वजह से आपकी ऑडियंस और हमारी ऑडियंस और पूरी दुनिया के फार्मर को एक अच्छा पैगाम जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम राय आज़म है और मैं पिछले कोई 20-22 साल मैंने बाहर गुजारे, मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर मैं काम करता था। वहाँ पे नौकरी करते थे हम लोग, लेकिन ये करते थे कि वहाँ पे उन लोगों की जाकर फार्मिंग देखा करते थे, ज़िम्मेदारा उनका हम देखा करते थे कि ये फार्मिंग कैसे कर रहे हैं। जहाँ पर मैं गया हूँ, मैं ड्यूटी के बाद उनका ज़िम्मेदारा देखने जाता क्या बात। आए पाकिस्तान तो थोड़ी सी कोशिश की है कि हम इसको थोड़े दर्जे से, छोटे लेवल से शुरू करें, इसको ऊपर ले जाएं। अभी बीच में कुछ ऐसी फसलें हैं जो इंतहा से ज़्यादा महंगी हुई हैं और फार्मर परेशान भी हुए हैं। तो बहरहाल इसके बारे में मैं आपको कोशिश करूंगा कि जो जिन फसलों पे मैं काम कर रहा हूं वो मैं आपको बताऊं और वो मैं लाइव आपको दिखाऊंगा। ऐसे आई गई बात नहीं कि जनाब वहाँ पे लगी हुई है लेकिन आज टाइम नहीं है जाने का। इसलिए तो इतना सफ़र करके आए। राय साहब से बड़ी मुश्किल टाइम मिला है। मैं बड़े नहीं भाई आप इंशाल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं टाइम देने में मैं कोई कासर नहीं हूँ। ये बस ये है कि थोड़ा सा वक्त मैनेज करना पड़ता है। तो आइए मैं सबसे पहले कोशिश करता हूँ। हम गेट पे खड़े हैं, ये पीछे हमारी फील्ड खड़ी है। एक तो मैं तिल यहाँ पे काश्त किया था, ये 2 एकड़ ये मैंने एक्सपेरिमेंट के तौर पर किया था। इस पे जो मेरे इलाके में औसत इसकी आई है, इलाके में 5 मन 6 मन 7 मन आती है। ओकाड़ा में मेरा फार्म है, मेरी 12 मन पर एकड़ आई है। राय साहब माशाल्लाह। और इस मौसम में क्योंकि इस साल जो बड़ी अफेक्ट हुई है मौसम की वजह से तिल की फसल जी, तो माशाल्लाह बारिशें बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा हुई हैं, लोगों का काला हो गया, खराब हो गया। लेकिन मेरे तिल का जो कद था वो मेरे कद से ज्यादा था, यानी कि 6 फुट तक जो है ना उसका कद था। पंजाबी की कहते हैं जी खेती साइया सेती, खेती साइया सेती। अभी मैं आपको ड्रैगन फ्रूट दिखाता हूँ कि मैंने इस पे तजर्बा किया है। अभी इसको मैं आगे ज्यादा जो है ना एकड़ों में काश्त कर रहा हूँ। इंशाल्लाह इस सितंबर में मैं आपको दिखाता हूँ। हम पोल भी अपने बना रहे हैं और जो फील्ड है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो पौधा पहला आपको नजर आ रहा है जी, ये पहला पोल और फिर दूसरा पोल। इसकी मैं हकीकत बताता हूँ, ये चौथा स्पेल लिया है माशाल्लाह। इस साल का तीसरा स्पेल है और पिछले साल इसने थोड़े बहुत बर्ड लिए थे लेकिन इसने गिरा दिए थे। ये चौथी बार ये इसने फ्रूट लिया है। ठीक है, ये मैंने घर में ग्रो किया था सीड से। इसका मैंने 5 साल इंतज़ार किया है। ये 5 साल में यहाँ तक पहुँचा है कि पहले साल इसने फ्रूट दिया है। ये जो पौधा है ये मैं एक दोस्त है मेरे, उनका काम ड्रैगन पे है, मैंने उनसे ये लिया था। ये वाइट ड्रैगन है, ये 3 स्पेल दे चुका है, काट कर तोड़ कर दिखा। साहब मुख्तसर ये वैरायटी कौन सी है? ये वाइट आपने बताया, ये वाइट है, मीठा बहुत ज्यादा है और ये चलता रहेगा। बाकी जो नाम वाली वैरायटियां अंदर पड़ी मैं दिखाता हूँ, 7 वैरायटी। इसका नाम बस ऐसे ही रख दिया लेकिन मैंने वो खुद काश्त करना है, जिसका नाम डेजर्ट किंग है। डेजर्ट किंग बड़ा सुना है, वो मैं दिखाता हूँ आपको। मुझे तो गिफ्ट मिला है। अच्छा, ये पिलर खुद बनाया? ये पुराना है, ये पहले ये वर्करों ने बनाया था। अभी जो नए पिलर बन रहे हैं वो अच्छे हैं और वजनी है और खुद बना रहे हैं, वो आपको दिखा। तो ये दाखिल होते ही सर देखें, ये पहले ये पौधे वो डेजर्ट किंग के जो मैंने आपको बताए थे। अच्छा, ये डेजर्ट किंग है। इसको कहते हैं कि जिदा पंजाबी च कहते हैं ना कि सहरा दा शहजादा। अगर इसको रेत के ऊपर आप काश्त कर देंगे ना, उधर भी चलेगा, ये उधर भी नहीं मरता, क्योंकि इसको डेजर्ट किंग का नाम इसलिए दिया गया और इजराइली वैरायटी है। और कहाँ से चलती चलती कैसे आई है, बहरहाल ये जिस दोस्त ने मुझे दिए हैं अल्लाह उसको बहुत ज्यादा बरकत दे, ये सारे उसने मुझे गिफ्ट दिए माशाल्लाह। साहब इसका मैं देख रहा हूँ कि दूसरे की निस्बत ये थोड़ा बारीक है, पतला है ना। ये है कि इसका बताते ये भी वो है कि इसका फ्रूट जो है ना उसका साइज भी छोटा होता है, स्वीटनेस बहुत ज्यादा है, फ्रूट लेता बेहद ज्यादा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसको बीमारी को नहीं आती। दूसरे को तो फंगस आती है, वो कंट्रोलेबल है, लेकिन इसको बीमारी आती ही नहीं है। सुनने में ये आया, अभी देखेंगे। नजर आ रहा है सब, इसकी छड़ी मोटी है और मजबूत है। हाँ मजबूत है, गोदा नहीं है इस पे। हाँ। गोदा नॉर्मल सा, जिसकी वजह से फंगस तो आएगी। हाँ, जैसा कि वो उसकी हड्डी आपको अंदर ये नजर आती है ना कि इसके अंदर हड्डी होती है। जी बिल्कुल। ऊपर गुद्दा होता है, गुद्दे को फंगस आती है, हड्डी बच जाती। तो ये पूरी है ही हड्डी, इस पे जो गुद्दा है वो थोड़ा है, वो बहुत कम। इस वजह से ये बीमारियों से भी सेफ रहेगा और
इसका फल का साइज छोटा होगा राय। ये अशरफ भाई एक वैरायटी ये पड़ी है, इसका नाम है जिंडू। जिंडू। तो ये 3 वैरायटियां मैंने चाइनीज से मंगवाई थी ना। अच्छा, ये चाइनीज? हाँ, उन्होंने मुझे बकायदा साथ जो वैरायटी भेजी, इनका फ्रूट बकायदा मैंने लाइव काटा, खाया। ये बच्चा भी साथ था, हमने यहीं पे फार्म पे खाया, फिर इनको मैंने यहाँ पे। सर फार्मर जब ड्रैगन लगाते हैं ना, वो खर्चा बेजा बहुत ज्यादा करते हैं। हम बने हुए हैं चौधरी। चौधरी अगर ना बने, थोड़ा सा अपने अकल का इस्तेमाल कर लें। मेरी बात थोड़ी सी सख्त है, अगर किसी भाई को बुरी लगे तो मैं माफी चाहता हूँ। खर्चे कम करने की बात है, ये अकल की बात है ना। हम बैठे हैं एसी वाले कमरों में और वर्कर बाहर काम कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे। उससे खर्चा भी ज्यादा होना है, आपको प्रोडक्शन भी नहीं मिलनी है। मैं बाजार गया, जाकर पोल चेक किए तो कोई 3000 का, कोई 3500 का, कोई 4000 का। जो अच्छी तरह का तैयार हुआ हो 4000 का पोल 6 फुट का वो दे रहे थे। बड़ा खर्चा है। मैं घर आया, मैंने अपने दिमाग से एक डाया बनाया है, लकड़ी का, जिसको फरमा कहते हैं। ठीक है। और वो बारीक डालते थे, जो सरिया होता है, हमने मोटा सरिया डाला, 2-2 सरिये डाले और साथ में कुछ प्लास्टिक लगाकर। आप चले, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मुझे 1000 में पड़ रहा है। बस 1000 में एक पिलर मुझे पड़ रहा है, सरिये के साथ रहा है। हाँ जी। और फिर मैं इसके ऊपर जो सिस्टम लगा रहा हूँ ना, इसके जो इसका कड़ा लगाना है दायरे का, वो मैंने स्पेशल यहीं से अपने लोहार से बनवाए हैं। जबरदस्त। वो भी उसको सरिया लेकर दे दिया है, वो भी सस्ते पड़ गए हैं। तो ऊपर इसके हमने सेट करते जाना है और ये हम लगाएंगे। खर्चा आपका जो पिलरों का है ना, वो कम से कम 2 लाख रुपए आपने बचत कर लेनी है, अगर इसी आइडिया पे आप काम। जबरदस्त राय साहब। और मजबूत भी होंगे। हाँ, मजबूत, और इतने मजबूत के आप वो उसकी उम्र जो है इंसान की उम्र से ज्यादा है, ये तो कभी खत्म ही नहीं होगी। आप ये देख लीजिए। ये देखिए सर, ये मैं तो अंदर शेड के अंदर क्यों इनको रखा हुआ है कि यहाँ पे मुझे पानी डालने की सहूलत ज्यादा है, क्यों ये बेड है पक्के, तो इसके अंदर हम पानी छोड़ देते हैं, ये अपनी मर्जी का पानी पीते रहते हैं। अभी मेन चीज मैं आपको ये दिखाता हूँ, वहाँ पे आए जहाँ पे ये एक लगा हुआ है ना, ये अभी आप यहाँ से आपको आइडिया अच्छा हो जाएगा। ये सर हमने 3 पाइप ले लिए लोहे के, ठीक है। ये 3 पाइप क्यों लिए हैं कि यहाँ से हम वायर गुजारेंगे और हम इसकी मल्टी क्रॉपिंग, बल्कि अल्ट्रा हाई डेंसिटी पे हम लगाएंगे इसको। जबरदस्त। पोल के साथ 4-4 पौधे आएंगे, वो और वैरायटी के होंगे। और जो हम लाइन बनाएंगे, और लाइन के लिए हमने बकायदा एक वायर ले आए हैं हम, और साथ क्लिप लाए हैं जो टाइट करते हैं। इसको हम ऐसा फिट कर देंगे ना कि आंधियां आती रहे जितना मर्जी। और इसके ऊपर हमने एक और काम किया हुआ, सारी ये ऊपर इधर से देख रहे हैं, ये पाइप ये भी लगा हुआ है, ये सुराख है इसके अंदर। ठीक है। ये जो इसका सुराख है, ये हमने वायरिंग वाले पाइप वो काट के रखे हुए हैं। वो पाइप हम इधर दे देते हैं जब हमने कंक्रीट करना होता है। जो हम ऊपर कड़ा लगाएंगे ना, उसके आगे हमने इतना मोटा सरिया जो है ना वो वेल्ड किया, ये सरिया अंदर चले जाएगा। ठीक है। ये देखिए इस तरह से। ये फरमा देखे जी राय साहब ने कितना, ये फरमा लकड़ी का हमने बनाया। ये देखें, इसकी ये कुंडी हमने लगा दी हुई है, ठीक है। और ये इसके हमने कब्जे लगा दिए साइडों पे, कि जब हमने इसको खोलना है ना तो यहीं पे ये खुल जाएगा, ताकि ये डिस्टर्ब, मतलब जिधर बनना है उधर ही पड़ा रहना है, जब उठाना है फिर उठाना। हाँ, जब ये पक जाना है फिर हमने उठाना। ये राय साहब माशाल्लाह, ये बड़ी अच्छी चीज आपने बताई। और राय साहब पंजाबी के अंदर ना ये लक तोड़ना, हाँ, वो खर्चा जो लक तोड़ता है, फिर वो नाकस मटीरियल। और मैं समझना जो तुसी आप बनाते पे वो तारी भी बंदे नालों घणी उम्र है ना। सर देखें, ये पोल जो है, ये 500 पोल 1 एकड़ में आता है। और 500 पोल अगर आपको 4000 रुपए के हिसाब से मिलता है, तो उसको मल्टीप्लाई करके देखें कि कितने पैसे बनते हैं। उसी को 1000 में जब आप करेंगे तो मतलब कि 3000 रुपए की एक पोल से बचत होगी। आप दोस्तों, जरा मैं राय साहब को आया ना जी, मेरा वो सारा सफर इससे वापस आता है। मैं ना अभी आपको दिखाता हूँ कि जैसे हम पोल बनाते जा रहे हैं ना, ये देखें पीछे फील्ड, बेटा पीछे दिखाएं जरा। ये फील्ड जो हमारी नजर आ रही है ना आपको, यहाँ से हम इसको शुरू कर रहे हैं। ठीक है। अभी क्या है कि ये 10 फीट पे हम रख रहे हैं। 10, ठीक है। पौधे से पौधा 10, ये पोल से पोल 10 फीट है। अभी इतना ज्यादा कद मैं इसका क्यों नहीं लेके आया, मैं 5 फुट मैंने बाहर रखा है। ठीक है जी। ये 5 फुट है, यहाँ पे इसका आ जाएगा ना, कड़ा आ जाएगा। ये कड़ा आ जाएगा।
ये बीच वाली जो जगह बचनी, जो ये वायरें आएंगी ना, ये यहाँ पे वो छोटे पौधे लग जाएंगे जो ऊपर आएंगे। इसी तरह से ये पीछे वाली फील्ड भी लग जानी है, क्योंकि ये आड़ू है, इसमें से आधे से ज्यादा मैंने निकाल देना है, क्योंकि इसका इतना फायदा नहीं जितना ये जरूरी है। तो ये आगे सिलसिला इसी तरह से ऐसे जाएगा। ये ब्लॉक पूरा 5 एकड़ का है, ये पूरा मैंने लाना है ड्रैगन पे। और इसके चारों तरफ देखिएगा कि ये आवाकाडो लगा हुआ है। ये एक्सपेरिमेंट किया है, लेकिन अभी मौसम नहीं था, मरेंगे नहीं। ये इस साइड पे देखें, साथ साथ ये आवाकाडो खड़ा हुआ है। ये जो बड़े पौधे लगे हैं ये आवाकाडो। हाँ, पिछली साइड पे मैंने बाड़ की हुई है ताकि जानवर ना आए अंदर, और बीमारियों से भी बचत रहेगी। अपना लेमन भी मिलता रहता है। चाइना लेमन, ये चाइना लेमन सदाबहार है। बाढ़ के लिए सबसे अच्छी चीज जी सर, चाइना लेमन। हसन भाई ये देखें, ये वो आवाकाडो है, इसको मैंने खुद सीड से तैयार किया है, कोई ग्राफ्ट नहीं किया, कोई कहीं से लिया नहीं, अपने सीड से। मेरे दोस्त हैं वो मुझे इटली से सीड भेजते हैं, अभी भी अंदर शेड में मैंने ग्रो किया हुआ है। हाँ, मैंने आपकी वीडियो देखी जिसमें वो आपने सीड रखे हुए थे। ये मेरा घर का तैयार किया हुआ पौधा है। ये लाइन में आप देखें आगे, ये पूरे आपको नजर आ रहे हैं। इनकी उम्र इस वक्त 1 साल है सर, और शिफ्टिंग हुए इनको 6 माह हो गए हैं। तो अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं माशाल्लाह। और यही मेरा एक प्रोजेक्ट है कि अंदर इसके ड्रैगन होगा, चारों तरफ आवाकाडो होगा। और ये देखें, आपको फर्क महसूस करवाऊं कि एक और आपको फायदा है। मिसाल के तौर पर ये बाउंड्री है आपके फार्म की सर, जी सर। इस बाउंड्री के अंदर कोई घुस कर दिखाए मुझे। नहीं सर, ये 2-2 फीट पे मैंने पौधा लगाया हुआ है। अभी इसके ऊपर लेमन देखें कितना बेबहा। सर मैं सोच रहा था कि इस पे हम करते हैं तो फिर मैं इनकी इनकम के बारे में आपसे पूछूंगा। वो एक अलग चीज है। इनकम तो जब ऐसा आप काम करेंगे, अभी ये भी आपको इनकम देगा, ये भी देगा, वो भी देगा। क्योंकि ऐसा अक्सर हमसे लोग पूछते हैं कि बाढ़ किसकी लगे। ऊपर से सर आपको दूसरा फायदा ये होगा कि जो मैंने आपको बताया कि मैं जीवन गार्लिक पे काम कर रहा हूँ। ये दरमियान का जो बेड है, पिछले साल भी इसी फील्ड में मैंने इसी तरह ही जीवन लगाया था। इन बेडों के अंदर मैंने जीवन लगा देना। ऐसा एक फोटो जगह भी राय साहब ने जाया नहीं जाना, इंशाल्लाह नहीं जाने, इंशाल्लाह। हम लोग हैं बाहर, जब मैं जॉब करता था ना सर, तो वहाँ पे हम लोग मजदूरी किया करते थे। ठीक है, तो हमें आदत पड़ी हुई है कि वक्त जाया नहीं करना है। और जगह भी अभी वही चीज जो हम करते हैं वो अपने भाइयों को भी बताते हैं। अगर किसी का दिल मान जाता है तो वहाँ पे आएगा, उसको फायदा होगा। साहब ये जो बाढ़ लगी हुई है, जी सर, इसके बारे में बताएं कि इनकम कितनी हो जाती है, कितनी जगह पे बाढ़ लगी हुई है। एदी इनकम हले तक मैंने इस वास्ते नहीं पता कि हले तक एदे च मैं सेल कीता ही नहीं। 2 साल तो फ्रूट ले रहा, पिंड वाले आंदे ने तोड़ के खाई जा रहे हैं, लेकिन मैं कभी चलो अपना, लेकिन इसकी इनकम अच्छी है। सर मेरे पास आए हैं, जी मेरे पास बंदे आए थे जिन्होंने मुझसे मांगा कि ये पूरा जो जितना आपने लगाया हुआ है ना, हमें ये दे दें। हमने कहा यार अभी हमारा मूड नहीं है, बाद में। ले दोस्तों, अब हम राय साहब की फील्ड में आए हैं जहाँ पे राय साहब ने राइस लगाया हुआ है। ये जो मुकम्मल ऑर्गेनिक, इस वक्त भाई को दिखाने लाया हूँ जो मैंने ऑर्गेनिक पे ये चावल की काश्त की हुई है ना, ये ऑर्गेनिक है भाई। और ये वो वैरायटी है जो आज से कोई 25-30 साल अगर पीछे जाए ना, मैं अपनी बचपन का अगर टाइम बताता हूँ, मेरा बचपन का जो वक्त था, उस वक्त घर में अगर वो चावल पक रहे होते थे ना, तो हवा चल रही होती थी ना, तो जिधर जिधर वो हवा जाती थी उधर उधर खुशबू आती थी कि ऐस घर विच चावल पकड़ है। ये वो है। और ये मैं ऑर्गेनिक करता हूँ इसलिए कि हमने खाना है। और अक्सर मैं भाइयों को कहता हूँ कि ना मैं खुद जहर खाता हूँ और ना ही खाने की सलाह दिया करता हूँ। अलबत्ता यार आप किसी के लिए ना करें, कम अज कम अपने लिए तो करें, अपने बच्चों के लिए तो करें। आप बच्चों को जहर खिलाएंगे, इधर से जहर खाएंगे हम, तो फिर हम होंगे बीमार। फिर वही कंपनियां हमें मेडिसिन भी प्रोवाइड कर रही है कि लो जी तुसी जहर खादा हुण है साडे लू खाओ दवाई ते तुसी ठीक हो जाओगे। यार हर तरफ से हमें बेवकूफ बनाया हुआ है। मेरी उम्र 45 ईयर है, अलहमदुलिल्लाह 45 साल दा बंदा बुढ़ा गिनिया जाता है। ते मैं तुहाडे सामने मेरी सेहत देख लो अलहमदुलिल्लाह कि मुझे भागना पड़ जाए तो मैं इस वक्त भी 2 किलोमीटर भाग कर चला जाऊं और मुझे सांस भी ना चढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल ये साथ बताना इसलिए भी जरूरी समझते हैं हम लोग कि आप लोगों को शौक पैदा हो कि आप ऐसी फार्मिंग की तरफ आएं
जिसमें जहरें ना हो, जहरे ना हो। ठीक है, ये सारी दुनिया छोड़ चुकी है, आपको बेवकूफ बनाया हुआ है पाकिस्तानियों को। बिल्कुल ऐसी है, सारी दुनिया जहरें छोड़कर वापस ऑर्गेनिक की तरफ आ गई है। अब ये भी आएंगे क्योंकि खादें इतनी महंगी हो गई। और आप देखें ये ऑर्गेनिक है, इसमें कुछ ये दोनों ब्लॉक सीधे आप देख रहे हैं, ये देखें माशाल्लाह कैसी लश ग्रीन और खूबसूरत खड़ी है, कहीं से कोई फर्क नहीं आ रहा, पूरी एक इतना कद्दा पौधों का, ये चीज है सर। एक और भी है ना सर, देखें मिसाल के तौर पर इधर वाली फील्ड जो है मैं पेस्टिसाइड पे कर रहा हूँ, इधर वाली ऑर्गेनिक पे कर रहा हूँ, अगर ये इससे 5 मन कम निकल आएगी, वो 5 मन महंगे नहीं है, आपकी सेहत महंगी। सर वो देखो, वो जो 5 मन आपने खादें खरीदी है ना जी, वो इधर से निकल गई। और फिर ये सेम ही है। और फिर मजे की बात सर ये है कि आप मेरे प्रोग्राम देखें, मेरे व्लॉग देखें, मैं लाइव दिखाया करता हूँ, इसमें मेरी यील्ड दूसरे लोगों से ज्यादा आती है जो जहरें डाल रहे हैं। मेरी फसल की यील्ड उनसे 2-4 मन ऊपर ही आती है। दोस्तों अब हम जाते हैं राय साहब की दूसरी फील्ड की तरफ, जहाँ पे राय साहब ने ब्लैक जो राइस है, हाँ वो लगाया, उसकी काश्त की हुई है। चले आइए आपको ब्लैक राइस की फील्ड में ले चले दोस्तों, अब हम आ गए हैं राय साहब की ब्लैक राइस की फील्ड में। राय साहब, ये मुतनाज़िया फसल रही है, अभी तक भी जो लोग हैं वो अजीब अजीब बातें करते हैं, जिस तरह हमारी हर नई आने वाली फसल के साथ सलूक हो रहा है, इसको भी लोग इसी लाइन में गिन रहे हैं। आप हमें बताएं कि ये क्यों लगाएं? बहुत प्यारी बात की है हसन भाई, वैसे भी वीडियो काफी लंबी हो चुकी है और एंड पे ये है कि फार्मर को हम ऐसी बात बताएंगे कि इसको फार्मर लगाएगा। आपने पूछा क्यों लगाएं, बिल्कुल इसमें एक बात जहन में रखें, जिस तरह के G1 गार्लिक पिछले साल 18,000-20,000 रुपए पर केजी लोगों ने सेल किया, ठीक है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। इसी तरह से ये ब्लैक राइस, काले चावल, ये और ब्लैक गंदम, ये दोनों जब फील्ड में आए तो ये भी 6,000 से लेकर 12,000 रुपए पर केजी ये सेल हुआ। बिल्कुल ऐसे हुआ है। मैं इस चीज से हट के आपको एक बात बताता हूँ कि लगाना क्यों चाहिए इसको। इन दोनों के अंदर जो मैंने फर्क महसूस किया हसन भाई, कि दूसरे आटे की निस्बत इसका आटा जो है ना, उसके अंदर लज्जत ज्यादा थी, ठीक है, जब खाया हाजमा जल्दी ठीक हुआ, और जहाँ पे एक रोटी खा सकते थे वहां पे 3 खाई, 2 नहीं खाई, 3 खाई। जबरदस्त। और जो बंदा कहता है कि मुझे शुगर है, इसके अलावा मुझे नहीं पता कि ये कौन कौन सी बीमारियों को कंट्रोल करेगी, ठीक है, लेकिन जिस बंदे का शुगर लेवल हाई है ना, ये इसके अलावा उसको और कोई चीज खानी ही नहीं चाहिए। जिसका शुगर लेवल हाई है, जिसका शुगर लेवल हाई है या डाउन जाता है, जिसको शुगर की प्रॉब्लम है, वो ये बनी उस बंदे के लिए। ठीक। जो बंदा कहता है कि मैं ये पहले खाकर तजर्बा करना चाहता हूँ उसके बाद लगाऊंगा, भाई पूरे पाकिस्तान में है, आप 1 किलो लेकर पिसवा लें, जो पत्थर के पुड़ जिसके होते हैं वो चक्की, उसमें से आपने पिसवाना,